दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 3 के छठवां क्वेश्चन को। पिछले क्लास में हमने 5वां तक इसको हल किए थे और कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं करता था, तो आज मैं उस क्रम को फिर आगे बढ़ाता हूं और आज से आपको हमारे चैनल पर डेली वीडियो मिलेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आप भी अपने कोर्स को आगे बढ़ाते रहिए। तो बच्चों, एक बात मैं आपको और बोलना चाहूंगा, यदि आप नए व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे मैं नए वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम छठवां क्वेश्चन, अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण, प्रश्नावली 3, और यह क्वेश्चन हमारा छठवां। 5वां क्वेश्चन तक वीडियो बन चुका है, उसको आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर है। यदि समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई उसकी आधारभुज से 7 मीटर अधिक हो तो शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है हमें? शीर्ष लंब की लंबाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो आप यहां से देखिए, समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई क्या है? शीर्ष लंब की लंबाई उसकी आधार भुजा से 7 मीटर अधिक है। किससे अधिक है भाई? लंबाई जो है वो क्या है? आधार से 7 मीटर अधिक है। ठीक, तो हम आधार को मानेंगे ना, तभी तो लंबाई को हम क्या करेंगे? अधिक दिखाएंगे। तो चलिए हम आधार को मान लेते हैं। तो माना समकोण त्रिभुज का आधार, ठीक, आधार को आप मान लीजिए x है। ठीक, आप चाहते हो तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज भी बना सकते हैं। यह है हमारा समकोण त्रिभुज, नाम दे दीजिए ए बी और सी। ठीक, आधार को हम क्या माने? ये है हमारा आधार। समकोण त्रिभुज यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है। इसके सामने वाले भुजा को हम कहते हैं, ये होता है आधार और ये वाला भुजा होता है लंब। ठीक, अब लंबाई क्या है भाई? आधार से 7 मीटर अधिक है। तो आधार को हम x माने हैं, तो लंबाई क्या हो जाएगा बताइए चलिए। तो लंबाई इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 7। क्या मिलेगा? x प्लस 7, अर्थात आप चित्र में भी दर्शा सकते हैं x प्लस 7। अब इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न को। आप स्टार्ट से देखिए। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर है। दिया हुआ है हमको, क्या दिया हुआ है भाई? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 165 वर्ग मीटर। कितना दिया है? 165 वर्ग मीटर। अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? यह होता है 1/2 और आधार गुणा लंब। ठीक, ऊंचाई लिखते हैं हम यहाँ पे, लेकिन हमको लंबाई दिया है तो हम यहाँ पे आधार गुणा लंबाई ले लेते हैं। ठीक, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 165। ठीक, अब 2 को हम पक्षांतर करेंगे क्योंकि ये बटे में है, तो बटे का पक्षांतर क्या होता है? गुणा। और आधार का मान क्या है भाई आपका? ये x है और लंबाई का मान क्या है? x प्लस 7। और 2 को आप इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 165 गुणा 2। अब x को आप अंदर गुणा करिए तो ये होगा x का स्क्वायर और 7 के साथ गुणा हो जाएगा तो ये होगा 7x। 165 को 2 के साथ गुणा करिए तो 2 पंचे 10 का 0, हासिल का 1, 2 छक्के 12 और 12 और 1 13, फिर 1 बचेगा, 2 एकम 2 और ये 3। अब 330 राइट साइड में है, उसको हम पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो इधर आएगा तो वो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 330 इज इक्वल टू वहां पे क्या बचेगा? 0। अब ये हमारा क्या बन गया? वर्ग समीकरण बन गया। अब वर्ग समीकरण को गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करके हम x के मान को निकालेंगे। तो 330 को आप ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने में यहाँ पे 7 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? 7। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, 330 का लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो 330 का लघुत्तम निकाल के मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक, तो हम इसको सबसे पहले 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, हासिल बचेगा 1 और ये 2 छक्के 12, फिर बचेगा तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10। ठीक, अब इसके इकाई में 5 है तो 2 से वो भाग नहीं जाएगा तो हम इसको 3 से देखेंगे तो 3 पंचे
15, यहाँ पे 1 मिलेगा और ये फिर 3 पंचे 15। अब यहाँ पे 55 है तो आप सीधे इसको क्या करेंगे 5 से दे दीजिए, तो 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 एकम 5। अब 11 क्या है, सिर्फ 11 से जाएगा तो 11 एकम 11। इस तरह से 330 का गुणनखंड क्या क्या मिला भाई आपको, 2, 3, 5, 11। अब इसको गुणा करके देखिए और उसको हम जोड़ेंगे और माइनस करके भी देखेंगे। तो चलिए 2 का गुणा आप 11 से करिए और 3 का गुणा आप 5 से करिए। तो 11 और 2 का गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 11 दूनी 22 और 5 तिया 15, क्या मिलेगा हमको 15। और 22 में 15 को माइनस करेंगे तो फिर क्या मिल जाएगा 7। और हमको किसकी आवश्यकता है 7 के, तो ये किस में टूटेगा 330 जो है वो 22 और 15 में। तो चलिए हम 7 को तोड़ दिए 22 और 15 में, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस है, इसको आप बगल में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर और 7 को हम तोड़े हैं 22, ठीक, साथ में x लगाएंगे और ये 15x, फिर माइनस है तो माइनस 330 को भी लिख देंगे हम 22 गुणा 15 इज इक्वल टू 0 करेंगे, इसको जोड़ी बनाएंगे, ये इसका जोड़ी बनेगा, 2 का जोड़ी बना दीजिए और यहाँ से ये क्या बनेगा इसके साथ जोड़ी बनेगा। इसको आप लगाएंगे नहीं, मैं इसको समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो देखिए इन दोनों से हम क्या करेंगे, जो सेम सेम है उसको हम बाहर निकालेंगे, उसे हम कहते हैं उभयनिष्ठ है। तो यहाँ x है, इसमें भी x है, तो इन दोनों से हम x को कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे एक x निकला है तो एक x बचेगा, फिर ये प्लस, यहाँ से x निकल चुका है तो क्या बचेगा भाई, ये बचेगा आपका 22। फिर देखिए यहाँ माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो दोनों से हम क्या करेंगे माइनस को बाहर निकाल देते हैं। और इसमें 15 है, इसमें भी 15 है, तो दोनों से हम 15 निकालते हैं, तो -15 निकल चुका है, तो यहाँ पे बचेगा क्या प्लस। तो ये x और x के सामने आपको प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। यहाँ से -15 निकल चुका है तो ये हो जाएगा आपका प्लस और ये बचेगा आपका 22 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम x प्लस 22 और x प्लस 22 को बाहर निकाल देते हैं, तो x प्लस 22 निकलेगा आपका बाहर, ठीक। तो बचेगा क्या भाई, x प्लस 22 को निकालेंगे तो यहाँ पे सिंगल x बचेगा, ये सिंगल x, फिर यहाँ पे माइनस और क्या बचेगा ये 15, तो -15 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0। अब एक बार हम इसके बराबर में 0 लेंगे और एक बार हम इसके बराबर में 0 लेंगे, तो ये होगा x प्लस 22 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 22 को उधर ले जाएंगे तो ये मिलेगा आपको -22, ठीक। इसी के बगल में इसको हल करिए, x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -15 उधर जाके क्या बन जाएगा +15। अब ये क्या है, x इज इक्वल टू -22 है और हमको निकालना क्या है, शीर्ष लंब की लंबाई। तो लंबाई का भी ऋणात्मक होता है क्या, नहीं, तो x इज इक्वल टू -22 को हम नहीं लेंगे, तो हमारा लंबाई होगा 15। तो देखिए x का मान क्या मिला आपको 15 और आधार इज इक्वल टू क्या माने थे x, तो आधार क्या होगा समकोण त्रिभुज का, तो आधार इज इक्वल टू मिलेगा हमको ये 15 और लंब की लंबाई मिलेगा हमको, लंबाई क्या मिलेगा बताइए भाई, ये मिलेगा x प्लस 7, तो ये होगा 15 प्लस 7 और जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 22 मिल जाएगा। आप लास्ट में लिख सकते हो, अतः समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई 22 मीटर होगी, इसमें भी आप मीटर लगा दीजिए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 7वां, फलों की आयताकार क्यारी का परिमाप 76 मीटर तथा क्षेत्रफल 357 वर्ग मीटर है, तो क्यारी की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको, लंबाई तथा चौड़ाई। तो यहाँ पे दो चीज अज्ञात राशि है, जब दो अज्ञात रहता है, अज्ञात अर्थात जिसका मान हमें पता नहीं है, तो हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों का मान निकालना है। तो जब दोनों का मान पता नहीं है तो किसी भी एक को क्या करेंगे, हम मानेंगे। तो चलिए आप लंबाई को मान लीजिए, तो हल माना आयताकार क्यारी की लंबाई क्या मान लेते हैं हम, आयताकार क्यारी की लंबाई को x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। अब प्रश्न के स्टार्टिंग को देखते हैं हम। तो प्रश्न है फलों की आयताकार क्यारी का परिमाप। तो आयताकार क्यारी का परिमाप कितना है, 76 मीटर, ठीक। तो आयताकार क्यारी
का परिमाप, ठीक, परिमाप कितना है भाई 76 मीटर। ठीक, अब परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। क्या होता है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 76 मीटर। अब हम क्या करेंगे, 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो गुणा का पक्षांतर हो जाएगा भाग, और लंबाई के मान को यहाँ पे रख देते हैं। तो लंबाई की जगह हम लिखेंगे x, और ये हो जाएगा आपका चौड़ाई, और ये होगा 76, ये बटे में आ जाएगा तो 76/2। ठीक, तो चौड़ाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको भाई, चौड़ाई इज इक्वल टू 2 से काटिए, 2 3 6 बचेगा 1, और 2 8 16 38, प्लस x पक्षांतर होकर उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका माइनस x। तो लंबाई है आपका x, तो चौड़ाई है 38 माइनस x। अब आगे हल करते हैं हम परिमाप तथा क्षेत्रफल 357 वर्ग मीटर है। तो क्षेत्रफल कितना दिया है आपका, क्षेत्रफल कितना दिया है 357 वर्ग मीटर। ठीक, 357 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, इसमें भी हम आयत के ही क्षेत्रफल लगाएंगे। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 357। अब लंबाई के मान को हम रखेंगे और चौड़ाई के मान को रखेंगे, तो दोनों के मान को हम यहाँ से उठा के इसमें रख देते हैं। तो लंबाई का मान है आपका x और चौड़ाई का मान है 38 माइनस x। क्या है 38 माइनस x, और ये होगा 357। अब इस x को हम अंदर गुणा करते हैं, तो ये अंदर जाएगा तो ये 38 के साथ गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 38x, माइनस है तो माइनस, x और x का गुणा क्या होते हैं, x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 357। अब 357 को आप पक्षांतर करके इधर लाइए, और x स्क्वायर जो यहाँ पे है उसको हम सामने लिखेंगे, तो ये माइनस एक्स का स्क्वायर, और 38 के पहले प्लस है तो इसको हम बीच में लिख देते हैं, और ये होगा 38x, 357 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 357 इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर के पहले यहाँ पे माइनस चिन्ह है, तो इस माइनस को हम क्या करेंगे, हटाएंगे। तो माइनस को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस का गुणा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये मिलेगा एक्स का स्क्वायर, ये माइनस और प्लस क्या होंगे, माइनस, तो ये होगा आपका 38x, ये माइनस और माइनस क्या होंगे, प्लस, तो ये होगा 357, और 0 के साथ माइनस को गुणा करेंगे तो वो क्या होगा, 0 ही होगा। आप यहाँ पे लिख देंगे दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करने पर। ठीक, अब हमको फिर वही काम करना है। 357 को आप ऐसा तोड़िए कि जोड़ने या घटाने में क्या मिलना चाहिए, आपको 38 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, 38, वो भी किस में मिलना चाहिए भाई, माइनस में। तो आप 357 का यहाँ पे लघुत्तम निकाल के देखेंगे, और मैं यहाँ पे 357 को डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो ये होगा एक्स स्क्वायर। तो 357 किस में टूटेगा, ये टूटेगा 21 गुणा 17 में, इन दोनों का गुणा होता है आपका, ये हो जाएगा 357। क्या होगा, 357। अब 17 और 21 को हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 38, लेकिन किस में जोड़ना है आपको, दोनों के सामने माइनस लगा के, तो -21 और -17, ये हो जाएगा आपका -38। क्या मिलेगा, -38। इस तरह से क्या करेंगे, हम इसको तोड़ेंगे। तो चलिए 38 की जगह लिख देते हैं हम -21x -17x, और ये प्लस 357 की जगह भी लिख दीजिए 21 और ये 17 इज इक्वल टू 0। अब फिर दो का जोड़िए, ये पहला जोड़ी और ये दूसरा। अब देखिए पहला से हम क्या चीज को बाहर निकालेंगे, x को, तो ये x निकलेगा और ये माइनस, और ये बचेगा आपका 21। यहां से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे माइनस है और दूसरा वाला पद के पहले क्या है, प्लस है, और हमको 21 के पहले माइनस चाहिए और x के पहले प्लस चाहिए, लेकिन x के पहले यहाँ माइनस है, जस्ट इसका क्या है, वो अपोजिट है। तो जब ऐसा मिलेगा आपको और 21 के पहले यहाँ पे प्लस है, लेकिन हमको चाहिए क्या, माइनस, तो इसको माइनस बनाने के लिए इन दोनों से क्या करेंगे, आप माइनस को बाहर निकालेंगे। तो चलिए माइनस को बाहर निकाल दिए हम। अब इन दोनों से 17 को बाहर निकाल दिए, तो ये 17 बाहर निकल गया। अब जैसे ही माइनस बाहर निकलता है उसके अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो ये x के पहले माइनस है तो वो x बन जाएगा आपका प्लस, यहाँ पे प्लस लिखना जरूरी नहीं है। फिर ये प्लस है वो क्या बनेगा, माइनस, क्यों, क्योंकि हम माइनस कॉमन निकाले हैं।
तो ये 21 बचेगा क्योंकि 17 तो निकल चुका है, इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 21 और x माइनस 21 इसको बाहर निकाल दीजिए, तो ये होगा x माइनस 21 और बचेगा यहाँ पे x और ये बचेगा माइनस 17 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब एक बार इसके बराबर में 0, x माइनस 21 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू मिलेगा हमको 21। फिर दूसरा क्या है, x माइनस 17 इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, 0 ले लेंगे, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस 17। ठीक, इस तरह से x के हमको दो मान मिल गए। अब हम एक बार 21 को रखेंगे और एक बार हम 17 को रखेंगे। तो यदि x को हम क्या माने हैं, लंबाई, देखिए पहले मैं 21 को रखता हूँ। यदि लंबाई अर्थात x है तो लंबाई हमारा मान लीजिए 21 को हम रख देते हैं, लंबाई इज इक्वल टू 21। तो चौड़ाई क्या है भाई, देखिए यहाँ पे है 38 माइनस x, तो चौड़ाई क्या मिलेगा आपको, चौड़ाई इज इक्वल टू मिलेगा हमको 38 माइनस 21। इसको आप माइनस करिए, 8 में 1 माइनस करेंगे तो 7 और 3 में 2 माइनस करेंगे तो 1। अर्थात हमें ये पता चलता है जब हम लंबाई 21 रखेंगे तो चौड़ाई हमको 17 मिलेगा, और जब हम लंबाई को 17 रखेंगे तो चौड़ाई हमें क्या मिलेगा, 21 मिलेगा। रख के देख सकते हैं आप। अब x के जगह हम क्या रखेंगे, 17, तो x बराबर 17 अर्थात एक लंबाई होगा हमारा, लंबाई इज इक्वल टू 17। तो चौड़ाई कितना होगा बताइए, 38 माइनस 17 और हल करेंगे तो कितना मिलेगा, 21। अतः लास्ट में आप एक लाइन लिख लेंगे, अतः आयताकार क्यारी की लंबाई 21 मीटर तथा चौड़ाई 17 मीटर है। इस तरह से ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है, और अगली क्लास में हम देखेंगे इसके आगे का क्वेश्चन, 8वां के बाद हम देखेंगे 9वां। तो बच्चों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, साथ ही साथ कमेंट भी जरूर करें, और आपको इसमें किसी भी प्रकार के डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको किसी भी क्वेश्चन का हल चाहिए तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उसका क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको जरूर सेंड कर दूंगा।